आज ध्यान से सुन लो, जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है, जिनको भी ब्लड कैंसर का डाउट है, जिनकी एनर्जी कम है, जिनको बार बार बुखार चढ़ता है, जॉन्डिस, निमोनिया, वायरल फीवर, किसी भी तरह का, इसके अलावा टाइफाइड वगैरह कोई भी फीवर किसी तरह का, या जिन महिलाओं का बच्चा प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी में भी अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ये जूस रामबाण है, इसको रेड ग्रीन जूस बोल सकते हो। हीमोग्लोबिन 7 रह गया और हमने जूस पिलाया और 11-12 दिन में ही हीमोग्लोबिन 13 हो गया। कितना? यानी कि बॉडी कैंसर से खुद लड़ेगी अब। दोस्तों, दैनिक भास्कर की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बताया गया था कि महिलाओं में ही नहीं, भारत के 50% पुरुषों में भी हीमोग्लोबिन की कमी है। आचार्य जी, अगर बात की जाए भारत की महिलाओं में, आमतौर पे अगर देखा जाए तो सिर्फ 33% महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन ठीक है, और अब तो देखने को मिल रहा है कि पुरुषों में भी हीमोग्लोबिन की कमी है। तो क्या किया जा सकता है? तो आज मैं आपके सामने, ये मेरे सामने कुछ सामग्री पड़ी है, ये अदरक है, ये हल्दी है, ये गाजर है, चुकंदर है, ये कुछ तरह के पत्ते हैं। मैं बताना शुरू करूंगा। लो जी, शुरू करो जरा। आज ध्यान से सुन लो, जिनका भी हीमोग्लोबिन कम है, जिनको भी ब्लड कैंसर का डाउट है, जिनकी एनर्जी कम है, जिनको बार बार बुखार चढ़ता है, जॉन्डिस, निमोनिया, वायरल फीवर, किसी भी तरह का, इसके अलावा टाइफाइड वगैरह कोई भी फीवर किसी तरह का, या जिन महिलाओं का बच्चा प्रेगनेंसी चल रही है, प्रेगनेंसी में भी अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है। आजकल तो प्रेगनेंसी में फायदा, एक प्रचलन चल गया कि आयरन की गोली देनी है। तो मैं आज आपको आयरन ऐसे ही दूंगा। तो आज आपके सामने मैं डालता हूं, ये जूस बनाता हूं। ये लगभग 3 डंडी नीम के पत्ते, तोड़ो इसको, डालो जरा फटाफट जरा। ये नीम के पत्ते डाल दिए जी मैंने। ये थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया, लगभग ये धनिया डाल दिया मैंने। ये लेमन ग्रास है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लेमन ग्रास। अगर लेमन ग्रास डालोगे तो माइग्रेन भी ठीक होगा, सिरदर्द में फायदा होगा, गर्दन दर्द, कमर दर्द में फायदा होगा। तो ये लेमन ग्रास। इसके अलावा अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो पीपल के 2 पत्ते, अगर साथ में कैंसर भी है तो बरगद के 2 पत्ते, और अगर आपको बल चाहिए, बल, कमजोरी है, वीकनेस है, तो पान के 4-5 पत्ते लो। एक लगभग इतना बड़ा टुकड़ा हल्दी का, ये देखो, ये हल्दी है मेरे हाथ में, ये हल्दी है, हल्दी डालो। ये हल्दी का टुकड़ा है, देखो हल्दी इधर, ये हल्दी डाल दी मैंने इतनी बड़ी। इसके अलावा ये हल्दी डाल दी। लगभग इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का। और अब आ जाते हैं खून बढ़ाने के सामान पे। ये गाजर, इसके बाद आ जाओ चुकंदर, और इसमें डाल दो अनार। लो जी, बना दो जूस, अनार डाल दो, चलो घुमाओ पानी डाल के। तो आचार्य जी, कहा जाता है, जैसे अभी हमने एक पेशेंट का इंटरव्यू लिया था, जिसको कैंसर पीड़ित पेशेंट मुंबई से हमारे पास मेरठ आई थी, जिसका हीमोग्लोबिन लगभग कैंसर के बाद 7 हो गया था। कैसे कैंसर एक तरह से खून को भी चूसता है, तो हीमोग्लोबिन उसका 13 हुआ सिर्फ इसी जूस से। तो आपको ये जो बता रहे हैं भैया, हीमोग्लोबिन 7 रह गया और हमने जूस पिलाया और 11-12 दिन में ही हीमोग्लोबिन 13 हो गया। कितना? 13। यानी कि बॉडी कैंसर से खुद लड़ेगी अब। तो ये सारी फोटो दिखा दो, वीडियो दिखा दो, ये जूस बनता दिखा दो। ये जूस रामबाण है, इसको रेड ग्रीन जूस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेड ग्रीन जूस, ग्रीन ब्लड भी बोल सकते हो। आपका खून का रंग क्या है? गिलास में डाल के दिखाओ इसको। खून का रंग तो आचार्य लाल है। 3 गिलासों में डालो, इनको टेस्ट कराओ जरा, थोड़ा टेस्ट कराओ इन सबको। खून का रंग लाल है, लेकिन ये हरे पत्तों के जिसको ग्रीन ब्लड हो जाता है। तो हमारे थोड़ा डालो 3 गिलासों में। ये भैया को टेस्ट कराओ जो कंबोडिया से आए हमारे पास। नहीं आचार्य जी, कंबोडिया से बैंकॉक, बैंकॉक से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़। और इसके अलावा मैडम हमारे साथ है जो जूस पीने ही आई है स्पेशल, तो इनको पहले जूस ही पिलाते हैं। सबसे महंगा जूस पीने आई है मैम, सबसे महंगा जूस आप पीने आए हो। कैंसर वाले भी पी सकते हैं, लीवर वाले भी पी सकते हैं। महंगा भी और सबसे लाभदायक भी। तो कैसा लगा? कंबोडिया में मिलता है ऐसा जूस है? तो ये दोबारा ठीक होके जाएंगे। ये 2 करोड़ के पॉलिसी धारक आदमी है। तो मैं सबको बोलना चाहूंगा, किसी को कोई भी तकलीफ है, ये ग्रीन रेड ब्लड कह सकते हो इसको, ग्रीन रेड ब्लड। 4 दिन में एक ही बच्चे की यहाँ आए थे हम, 9-7 था और 10-6 हो गया 4। अब आप सामने ये भैया के हाथ में रिपोर्ट दिखाओ, लो पकड़ो, इधर आ जाओ। कहां से आए हो भैया? मैं यमुनानगर से आया। इनका जो हीमोग्लोबिन था वो 9.8.7 था, अभी 10.7
6 हो गया, ये 10 की है और ये 14 की है, 3 यानी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर जूस पिला रहे होंगे ना? जूस पिला। जूस पिला रहे हैं, यहाँ की डाइट दे रहे हैं और देख लो आपके सामने हीमोग्लोबिन, तो भरोसा हो गया सही जगह आया हूँ मैं। हाँ, और ये देखो ये TLC 12,500 से ज्यादा हो गई थी तो 10,400। TLC जो कि इन्फेक्शन बॉडी में 12,500 था। और मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब इधर आओ जरा, डॉक्टर साहब के लिए भी तालियां बजाओ भाई जोर से। डॉक्टर साहब के लिए भी बजा दो। एक मैडम और थी, डॉक्टर सुयश हमारे साथ इधर आओ, डॉक्टर दान सिंह, डॉक्टर सुयश हमारे साथ मौजूद हैं जो डेरा बस्सी हिम्स के हेड हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे रेड जूस के बारे में? रेड ग्रीन ब्लड जो भी ये जूसेस हैं एक्चुअली हमारी पैनक्रियास की, हमारी स्प्लीन की, हमारी लीवर की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो हमारा जो खून बनने का काम होता है मेनली लीवर और स्प्लीन, अगर ये अच्छे से काम कर रहे हैं तो ब्लड बनने का काम अच्छा हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें इनकी फंक्शन को बढ़ा देंगी, इनहेंस कर देंगी, तो खून बनने का काम अच्छा हो जाएगा, नेचुरली बनने लग जाएगा वो। तो बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब ने टेक्निकल बताया। और एक और रिपोर्ट बता रहे हैं वो, ये पीलिया भी कम आ गया। ये पीलिया जो स्कोर 5 था वो भी 4.8 हो गया, मतलब पीलिया का स्कोर भी कम हो गया, TLC कम हो गए और हीमोग्लोबिन बढ़ने लग गया। तो आपको विश्वास हुआ? लोग तो बोलते हैं आयुर्वेद स्लो है, तो आपकी रिपोर्ट इतनी फास्ट कैसे आ रही है? फास्ट मेरा बन जाए मेरे साथ। नहीं तो आपको तो रिपोर्ट ये बताया कि आयुर्वेद स्लो है, काम नहीं करता, कम स्लो काम नहीं, फास्ट है जी। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबस्सी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं है तो N टाइप करें। ਲਕੋਰੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਵੇਤ ਪ੍ਰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੋਰੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕੇ ਸਿੰਗਾੜੇ, 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਕੇ ਆਂਵਲੇ ਤੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਓਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ। ਓਕੇ सूरज डूबन तो बाद खाना खाना बंद कर दो। ਓਕੇ राती सोने टाइम अंडरगारमेंट्स ना पाओ। ਓਕੇ अपनी बॉडी की सफाई का ध्यान रखो, थोड़े दिन लुकेरिया ठीक हो जाता है। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। इनमें से प्रमुख हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़। हमारे साथ 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है।